श्री गणेशाय नमः। श्री लक्ष्मीपतये नमः। उमा महेश्वराभ्याम नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः। शची पुरंदराभ्याम नमः। मातृपितृचरणकमलोभ्याम नमः। श्री गुरुवे नमः। तो इसके पहले की कथा में आप लोगों को बताया गया कि किस प्रकार से उस समय तारक नामक असुर हुआ करता था, जो अत्यधिक पराक्रमी, बलवान, विजयी, अजर अमर था, जिसने सारे देवताओं को पराजित कर दिया था, सबके वैभव को नष्ट कर दिया था। ऐसे में सारे देवतागण मिलकर के ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी से अपनी व्यथा को कहते हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि तारक असुर का संहार करने के लिए एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है, ऐसे पुरुषार्थ की आवश्यकता है जिनके पास जो है तप बल हो, और आप देवताओं के पास तप का बल है नहीं। यदि शिव जी के वीर से संतान उत्पन्न हो तो उनके उस संतान के द्वारा तारक असुर का संहार हो सकता है। और यह भी बताए कि किस प्रकार से जो पूर्व जन्म में माता सती थी, वही वर्तमान में माँ पार्वती के रूप में जन्म ली हैं, और शिव जी के लिए एक बहुत विकराल, बहुत भयंकर, बहुत ही जो है असंभावी परीक्षा जो है तपस्या की। वैसा कठिन तपस्या, कठिन व्रत करने वाला अभी तक न भूतो न भविष्यति। कहे कि यदि ईश्वर सहायता करेंगे तो शिव जी का विवाह माता पार्वती से होगा। हम कथा को आगे बढ़ावें, उससे पहले आप लोगों से अनुरोध है कि हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाँ, यदि पसंद न आएगा तो लाइक मत कीजिएगा, सब्सक्राइब मत कीजिएगा, शेयर मत कीजिएगा, लेकिन वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह प्रभु श्री राम की कथा है, यह महादेव की कथा है, यह उनकी कथा है कि जिनके नाम मात्र के स्मरण से हमें मोक्ष मिल जाता है, हम जन्म जन्मांतर के बंधन से मुक्ति पा जाते हैं, भवसागर को पार कर जाते हैं। प्रभु राम के नाम की महिमा के लिए परम पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, कहाँ कहाँ ले नाम बड़ाई, और राम न सकहीं नाम गुण गाई। यानी राम के नाम की बड़ाई कहाँ तक किया जाए, यह इतना सरल नहीं है, अर्थात बहुत ही असंभव वाला कार्य है, अवर्णनीय कार्य है, क्योंकि स्वयं प्रभु श्री राम अपने नाम की महिमा का वर्णन करने में सक्षम नहीं है। इसलिए कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, अरे मोर कहा सुनी करहु पाई, होई है ईश्वर करहि सहाई। बोले कि मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा कीजिए और ईश्वर सहायता करेंगे, क्योंकि जब हम प्रयास करेंगे तो ईश्वर जरूर सहायता करेंगे। जब हम राम का नाम जपेंगे तो
हमारा सब कुछ बनेगा, एक उन्हीं के नाम के सहारे सब कुछ बनने वाला है। अरे राम नाम सुखदाई भजन कर भाई कि जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन कर भाई कि जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन कर भाई कि जीवन 2 दिन का। ये जीवन है मिट्टी का पुतला, ये जीवन है मिट्टी का पुतला, मिट्टी का पुतला है मिट्टी का पुतला। ये जीवन है मिट्टी का पुतला, पानी पर गल जाई ओ, अरे पानी पर गल जाई भजन कर भाई कि जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन कर भाई कि जीवन 2 दिन का। ये जीवन है कागज की नैया, ये जीवन है कागज की नैया, कागज की नैया है कागज की नैया। हवा चले उड़ जाई, अरे हवा चले उड़ जाई भजन कर भाई कि जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन कर भाई कि जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन कर भाई कि जीवन 2 दिन का। तो इस प्रकार से राम का नाम जपने से जीवन धन्य हो जाता है। राम के नाम के सिवा कोई दूसरा सहारा नहीं है। तो कहते हैं, बताते हैं देवताओं को, अरे सतीय जो तजिय दक्ष मख देहा और जन्मिय जाई हिमांचल गया। ब्रह्मा जी कहते हैं देवताओं से कि आप लोगों को पता है न कि जो शिव जी की अर्धांगिनी थी माता सती, जो दक्ष राज के यहाँ गई उनके यज्ञ में, और शिव जी का अपमान देख करके वहीं उनके यज्ञ में ही योग यज्ञ प्रकट करके अपने शरीर को जला दी। वही सती यहाँ हिमांचल के यहाँ पैदा हुई हैं और शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए नाना प्रकार की नाना भांति से अविरल तपस्या कर रही हैं। और उधर शिव जी हैं जो सब कुछ त्याग करके छोड़ करके समाधि में लिप्त हैं। कहते हैं कि यद्यपि शिव जी के समाधि को भंग करना, उनके ध्यान को भंग करना कठिन है, लेकिन हमारी बात को सुनिए और आप सभी लोग जाकर के कामदेव को उनके पास भेजिए, शिव जी के पास, और कामदेव जाकर के उनके मन में क्षोभ उत्पन्न करेंगे तो उनका ध्यान भंग होगा और तब हम जाकर के जो है उनको प्रणाम करके और विवाह के लिए उनको जबरदस्ती तैयार करेंगे, कह करके तैयार करेंगे। यही विधि भल ही देवहिति होई और मत यतिनी कहीं सब कोई। लोगों ने कहा कि इस प्रकार से देवताओं का हित हो जाएगा, और ब्रह्मा जी के विचार को लोगों ने कहा कि यह सबसे उत्तम है। सभी देवता मिलकर के कामदेव की स्तुति करते हैं कि प्रभु आ जाइए, कामदेव आ जाइए। कामदेव आज प्रकट हो जाते हैं
तो सारे देवता कामदेव जी को अपनी व्यथा बताते हैं। अरे सुरन कहिय निज विपति सब, सुनि मन कीन है विचार, शंभु विरोधन कुशल मोहि, और बिहसी कहो असमार। देवताओं ने अपनी बात कही कि आपको शंकर जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करना है। तो कामदेव जी अपने मन में विचार किए कि शिव जी के ध्यान को भंग करने का मतलब कि उनसे विरोध करना, क्योंकि वह ध्यान तो अपने मन से लगाए हैं, और जब उनके मन को विचलित करने का मतलब कि उनसे विरोध करना, और उनसे विरोध करने से कुशल हमारा है नहीं। फिर भी कहते हैं कि मैं आप लोगों का यह कार्य अवश्य करूँगा, क्योंकि वेद पुराण में कहा गया है कि सबसे बड़ा धर्म दूसरे का या पर उपकार है। अरे पर उपकार सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। यानी परोपकार से बढ़ कर के कोई दूसरा धर्म नहीं होता है, और दूसरे को पीड़ा पहुंचाने से बढ़ कर के कोई पाप नहीं होता है। कहते हैं कि परहित लागी तजई जो देही, और संतत संत प्रशंसित ही। जो दूसरों के भलाई के लिए, दूसरों के उपकार के लिए अपने शरीर का त्याग करते हैं, उनकी बड़ाई सदा सदा के लिए ऋषि मुनि संत महात्मा करते हैं। ऐसा कह करके सभी देवताओं को प्रणाम करके, सबसे नतमस्तक हो करके, हाथ में अपने पुष्प के धनुष को लेकर के वहाँ से कामदेव जी आगे बढ़े।